नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरकी ग्रेजुएट हल्का के 3 जून को मुनक़िद होने वाले इंतखाब में अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। वो अपने हामी दोस्तों अहबाब के हमरा बेदर ज़िला का इंतखाबी दौरा करते हुए ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने बेदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट, सियासी कायदीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मुअज़्ज़िज़ीन शहर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने हक में वोट देने की अपील की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट का बाइलियट पेपर में सीरियल नंबर 4 है। आपको सीरियल नंबर 4 पर अब्दुल जब्बार गोला के नाम के आगे 1 लिखकर तरजीही वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट गुलबर्गा आप लोगों के सामने आने का वाहिद मकसद नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 जून 2024 को, आप लोगों से ख़ासकर जो वोटर्स हैं उनसे अपील करता हूं इस चैनल के ज़रिए कि आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मेरे हक़ में देकर इस नाचीज़ को एक मौका खिदमत करने का दें तो आइन नवाजिश होगी। I also appeal to all the Northeast graduates voters of this constituency to vote their first preferential vote in my favor to serve you. For the people of this region, I want to serve as a independent candidate. I am contesting this election, so give me a chance to serve you people. मैं साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में मैं ज़रा कुछ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी मेरी नज़र है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग मुझे इलेक्ट करके काउंसिल को भेजते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे एम्स हैं, उसको फुलफ़िल करने की मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस इश्यूज़। नंबर 1, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में फ्रॉम लास्ट 25 to 30 ईयर्स बहुत सारे वैकेंसीज ऑल डिपार्टमेंट्स में वैकेंट हैं, उसको फिलअप करना, उसके लिए फ़ाइट करना मेरा इंटेंशन है। नेक्स्ट इज़ आईआईटी नॉर्थ कर्नाटका में हमारे पास ज़रूरी था, वो दूसरी तरफ चला गया, उसके लिए भी इनिशिएटिव लूँगा मैं और इसके लिए भी हम मूवमेंट चलाएँगे। नंबर 3, एम्स जो हॉस्पिटल है, हिंदुस्तान का एक बड़ा रेस्पेक्टेबल नाम है एम्स, उसको भी हैदराबाद कर्नाटक रीजन में लाने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ ऑल यू वोटर्स एंड पीपल ऑफ दिस रीजन। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा है हैदराबाद कर्नाटक रीजन में पर्टिकुलरली, उसको भी सॉल्व करने का एक अच्छा हमारे पास प्लान है। वो प्लान ये है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, एम्स, आईआईटी, अगर हमारे पास ये 2 बड़े इदारे कायम होते हैं यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। बहुत सारे हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में लड़कियाँ और लड़के हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई कॉलेजेस जो है ना पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चरर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी लाइफ चले जा रही है, रिटायरमेंट को एज को आ रहे हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है। उसी तरीके से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में भी यही हाल है। जितने भी काम हो रहे हैं वहाँ पर पार्ट टाइमर्स को लेकर, गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर काम किया जा रहा है, वहाँ पर भी उनकी लाइफ पूरी रिटायरमेंट को आ जा रही है, उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत पैसों में काम करके खुश नहीं हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन को और 7th पे स्केल कमीशन
ये जो है हमने हमारे वीडियो में बताया था, इसके ऊपर भी इसको बढ़ाने के लिए भी ये काम होना चाहिए। ये रीजन बैकवर्ड रीजन है। आर्टिकल 371J में अमेंडमेंट होने के बाद जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही है, ये बड़े प्राउड की बात है, ख़ासकर नॉर्थ कर्नाटका के लोगों के लिए कि एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे लीडर्स को, बहुत ही इसके अंदर सीरियसली काम करके 371J को इम्प्लीमेंट किया। आज जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ और पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डेंटल में, तमाम के तमाम कम परसेंटेज लाने के बावजूद भी इनका एडमिशन आसानी के साथ हो रहा है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो भी जो है ना कम परसेंटेज आने के बाद हैदराबाद कर्नाटक के रीजन को एक पर्टिकुलर मुकाम दिया गया, पर्टिकुलर प्लेस देकर वहाँ पर भी उनके अपॉइंटमेंट में आसानी हो रही है। इसका बेनिफिट क्यों हुआ? 371J में अमेंडमेंट आने के बाद। उसी तरह से तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं आई गॉट इलेक्टेड टू दिस सीट एज ए काउंसिल मेंबर, तो अभी जो मैं बताया मैं इंशाल्लाह उसको करने की कोशिश करूँगा फुलफिल, मेरी ये ख्वाहिश है। और लिहाजा आप लोगों से ख़ासकर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पर, हॉस्पेट, यादगीर 7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, वोटर्स से, तमाम लोगों से, ख़ासकर पढ़े लिखे मेरे कलीग एडवोकेट्स जो पूरे रीजन में हैं, उनसे पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल से। मैं कलीग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स और बिजनेसमैन, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सिंसियरली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कास्ट योर फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट इन माई फेवर टू सर्व यू एज ए योर मेंबर ऑफ काउंसिल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि लास्ट टाइम इलेक्शन में ये देखा गया है कि मोर देन 5000 और 6000 समथिंग वार्ड हम ग्रेजुएट वोटर्स, आपको लिखना था 1 2 3 4 जो भी नाम के कैंडिडेट के आगे, आपने वैसा नहीं किया, इतनी ब्लंडर मिस्टेक किए। हम ग्रेजुएट होते हुए अगर नाम के आगे 1 2 लिखना है, हम उसको भी इनवैलिड कर दिए। बहुत सारे वोटर्स ने ऐसी गलती की, लिहाजा अब ये इलेक्शन में वो गलती ना दोहराई जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि ये इलेक्शन जो है ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे लोग ही इलेक्शन वोट देने के अहलियत रखते हैं। लिहाजा ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना की जाए, नंबर 1। और ये जो वोटिंग जो पैटर्न है, प्रेफरेंशियल वोट है। आप, मेरा नंबर सीरियल नंबर 4 है, अब्दुल जब्बार गोला, मेरे नाम के आगे आपको 1 लिखना है, बस उसके हटकर आपको फोल्ड करना है और बैलेट बॉक्स पर डालना है। यहाँ पर EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये प्रेफरेंशियल वोट हैं। इतनी आपसे गुजारिश है कि आप ग्रेजुएट हैं, मैं भी आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि ऐसी मिस्टेक ना रिपीट की जाए तो बेहतर है। अच्छे अंदाज में आप मेरे नाम के आगे 1 लिखिए, मेरा सीरियल नंबर 4 है। और एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर जो लोगों को स्लिप वगैरह अगर नहीं पहुँच रही हैं आप तक, तो आप कोशिश कीजिए, आप लोग इसके अंदर आपको ये मिलेगा, गवर्नमेंट से अगर खिदमत नहीं मिल रही तो यहाँ एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप ये खिदमत सर्विसेज ले सकते हैं, या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी फ़ोन से आपको बताऊंगा। किसी किस्म की अगर दुश्वारी आप लोगों को पेश आ रही है तो ये बंदा आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है। शुक्रिया।